विष्णुवे नमः। आज स्मरण कीजिए जेठ मास महात्म्य में अध्याय 10 का। इससे पूर्व के अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं, चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 10 में ईला का वृतांत तथा इक्ष्वाकु वंश का वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, उनके छोटे भाई मनु पुत्र इक्ष्वाकु आदि राजा इल का अनुवेक्षण करते हुए उसी सरवण के निकट जा पहुंचे, जहां उन सभी ने मार्ग के अग्रभाग में खड़ी हुई एक अनुपम घोड़ी को देखा, जिसका शरीर रत्न निर्मित जिन की किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। तत्पश्चात जिन को पहचानकर वे सभी बंधु आश्चर्यचकित हो गए और परस्पर कहने लगे, अरे यह तो हमारे भाई महात्मा राजा इल का चंद्रप्रभ नामक घोड़ा है। किस कारण यह सुंदर घोड़ी के रूप में परिणित हो गया? तब वे सभी लौटकर अपने कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ के पास जाकर पूछने लगे, योग वेदताओं में श्रेष्ठ महर्षि, ऐसी आश्चर्यजनक घटना क्यों घटित हुई? इसका रहस्य हमें बतलाइए। तब महर्षि वशिष्ठ ध्यान दृष्टि द्वारा सारा वृतांत जानकर इक्ष्वाकु आदि से बोले, राजपुत्रों, पूर्व काल में शंभु पत्नी उमा ने इस श्रवण के विषय में ऐसा समय निर्धारित कर रखा है कि जो पुरुष इस श्रवण में प्रवेश करेगा वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसी कारण राजा इल के साथ ही साथ यह घोड़ा भी स्त्रीत्व को प्राप्त हो गया है। अब जिस प्रकार राजा इल कुबेर की भांति पुनः पुरुष तत्व को प्राप्त कर सके, तुम लोगों को पिनाकधारी शंकर की आराधना करके वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा पाकर वे सभी मनुपुत्र वहां गए जहां देवादिदेव महेश्वर विराजमान थे। वहां उन्होंने विभिन्न स्तोत्रों द्वारा पार्वती और परमेश्वर का स्तवन किया। उस स्तवन से प्रसन्न होकर पार्वती और परमेश्वर ने कहा, राजकुमारों, यद्यपि मेरे इस नियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, तथापि इस समय उसके निवारण के लिए मैं एक उपाय बतला रहा हूँ। यदि इक्ष्वाकु द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का जो कुछ फल हो वह सारा का सारा हम दोनों को समर्पित कर दिया जाए, तो राजा इल निसंदेह किम पुरुष हो जाएंगे। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, ऐसा ही होगा। यों कहकर वैवस्व मनु के सभी पुत्र राजधानी को लौट आए। घर आकर इक्ष्वाकु ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसका पुण्य फल पार्वती और परमेश्वर को समर्पित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इल किम पुरुष हो गए। वहां थे वीर एक मास पुरुष रूप में रहकर पुनः एक मास स्त्री हो गए। बुद्ध के भवन में स्त्री रूप से रहते समय इल ने गर्भ धारण कर लिया था। उस गर्भ से अनेक गुणों से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र को उत्पन्न कर बुद्ध भूलोक से पुनः स्वर्ग लोक को चले गए। तभी से इल के नाम पर उस वर्ष का नाम ईलाव्रत पड़ गया। इस प्रकार चंद्रवंश और सूर्यवंश के आदि में सर्वप्रथम मनुनंदन इल ही राजा हुए थे। तपोधन ऋषियों जैसे इल की पुरुष अवस्था में उत्पन्न हुए राजा पुरुरवा चंद्रवंश की वृद्धि करने वाले थे, वैसे ही महाराज इक्ष्वाकु सूर्यवंश के विस्तारक कहा गए। किम पुरुष योनि में रहते समय इल सुधन नाम से कहे जाते थे। उनके पुनः उत्कल, गय और पराक्रमी हरिद्वार्ष नामक 3 अपराजय पुत्र उत्पन्न हुए थे। इल ने उत्कल ने गय को गया प्रदेश और हरिद्वार्ष को कुरु प्रदेश की सीमावर्तिनी पूर्व दिशा का प्रदेश समर्पित किया। तत्पश्चात अपने ज्येष्ठ पुत्र पुरुरवा का प्रतिष्ठानपुर में अभिषेक करके वे स्वयं दिव्य फलाहार का उपभोग करने के लिए ईलाव्रत वर्ष में चले गए। मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु मध्य प्रदेश के अधिकारी हुए। नारिष्यंत के सुचु नामक महाबली पुत्र हुए। नागभाग के अम्बरीश और धृष्ट के भ्रष्टकेतु, चित्रनाथ और रण नामक 3 पराक्रमी पुत्र हुए। शरियाती के अंतर्गत नामक एक पुत्र तथा सुकन्या नामरी एक पुत्री हुई। आनर्त के रोचमान नाम का एक प्रतापी पुत्र हुआ। आंतर्य द्वारा शासित देश का नाम आनर्त यानी गुजरात पड़ा और कुश स्थली द्वार का नगरी उसकी राजधानी हुई। रोचमान का पुत्र रेव हुआ, जो रेवत और ककुई नाम से पुकारा जाता था।
वह रोचमान के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ था। उसके रेवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई जो बलराम जी की भार्या रूप से विख्यात है। करुषु के बहुत पुत्र थे जो भूतल पर कारूप नाम से विख्यात हुए। पृषभ गौत्य की हत्या कर देने के कारण गुरु के श्राप से शूद्र हो गया। श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं इक्ष्वाकु वंश का वर्णन करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। देवराज विकुक्षी इक्ष्वाकु के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इस इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ थे जो सुमेरु गिरी की उत्तर दिशा में श्रेष्ठ राजा हुए। विक्षुकी के 114 पुत्र और हुए थे जो सुमेरु गिरी के दक्षिण दिशा के शासक कहे गए। विक्षुकी का ज्येष्ठ पुत्र ककुत्सय नाम से विख्यात था। उसका पुत्र सुयोधन हुआ। सुयोधन का पुत्र प्रथु, प्रथु का पुत्र विश्रक, विश्रक का पुत्र इंदु और इंदु का पुत्र युवनाक्ष हुआ। युवनाक्ष का पुत्र श्रावस्त और जिसे वत्सक भी कहा जाता है। हे द्विजवरों, उसी ने गौड़ देश में श्रावस्ती नाम की नगरी बसाई थी। धुंधुरमार के धृष्टांत, दंड और कपिलाक्ष नामक 3 पुत्र हुए थे जिनमें प्रतापी कपिलाक्ष धौंधुमारी नाम से प्रसिद्ध था तथा उससे सहस्त्रश्रव का जन्म हुआ। उनमें रक्षाओं का पुत्र युवनाक्ष हुआ तथा उसमें मानधाता की उत्पत्ति हुई। मानधाता के पुरुकुत्स राजा धर्मसेन और शत्रु को पराजित करने वाले सुप्रसिद्ध प्रतापी मुचुकुंद ये 3 पुत्र हुए। त्रिधनवा से उत्पन्न हुआ पुत्र त्रिनय नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्यर से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित से व्रक तथा व्रक से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र राजा सगर हुए जो परम धर्मात्मा थे। उन सगर की प्रभा और भानुमति नाम वाली 2 पत्नियां थी। उन दोनों ने पूर्व काल में पुत्र की कामना से औरवानिकी की आराधना की थी। तुम दोनों में से एक को 60,000 पुत्र होंगे और दूसरी को केवल एक वंश प्रवर्तक पुत्र होगा। तुम दोनों में जिसकी जैसी इच्छा हो वह वैसा वरदान ग्रहण करे। तब प्रभा ने 60,000 पुत्रों को स्वीकार किया और भानुमति ने एक ही पुत्र मांगा। कुछ दिनों के पश्चात भानुमति ने असमंजय को पैदा किया तथा यदुवंश को कन्या प्रभा ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया जो अश्वमेध यज्ञ के अश्व को खोज में जिस समय पृथ्वी को खोद रहे थे उसी समय उन्हें विष्णु ने जलाकर भस्म कर दिया। उसके पुत्र दिलीप और दिलीप से भगीरथ हुई जो तपस्या करके भगीरथी गंगा को स्वर्ग से भूतल पर ले आए। भगीरथ के पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुए। नाभाग के पुत्र अम्बरीश और उनसे सिंधु द्वीप का जन्म हुआ। सिंधु द्वीप पत्र अयुतायु हुआ तथा उससे ऋतुपर्ण की उत्पत्ति हुई। ऋतुपर्ण का पुत्र कल माशपाद और उससे सर्वकर्मा पैदा हुआ। उसका पुत्र अनर्णय और अनर्णय का पुत्र निग्न हुआ। निग्न के अनमित्र और राजा रघु नाम के 2 पुत्र हुए जिनमें अनमित्र वन में चला गया जो कृत योग में राजा होगा। रघु से दिलीप तथा दिलीप से अजु हुए। उनमें श्री राम सबसे ज्येष्ठ थे जो रावण का अंत करने वाले थे तथा रघुवंश के प्रवर्तक थे। श्री राम के कुश और लव नामक 2 पुत्र हुए जो इक्ष्वाकु कुल के विस्तारक थे। कुल से अतिथि और उससे निषद का जन्म हुआ। निषद का पुत्र नल हुआ और उससे नम की उत्पत्ति हुई। नम से पुंडरीकता तथा उससे क्षेम धनवा का जन्म हुआ। उसका पुत्र अहिनगु तथा उससे सहस्त्र श्वा का जन्म हुआ जो महाभारत युद्ध में मारा गया था। महर्षि कश्यप द्वारा उत्पन्न हुए इस वंश में नल नाम से 2 राजा विख्यात हुए हैं। उनमें एक वीरसेना का पुत्र तथा दूसरा निषद का पुत्र था। इस प्रकार वैवस्त्य वंशीय महाराजा इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले ये सभी राजा अतिशय दानशील थे। मैंने इनका मुख्य रूप से वर्णन कर दिया है। तो यह थी संपूर्ण कथा। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।